सामान्य से सामान्य व्यक्ति को जानने का अधिकार हो, लेकिन वहां सीमित न हो, उसे सत्ता को क्वेश्चन करने का भी अधिकार हो। और यही लोकतंत्र की बुनियाद है। किसी को जानने के लिए प्रयास करना पड़े कि किसी को जानकारी सहज रूप से मिले। शासन लोकतंत्र में उसका प्रयास है वो रहना चाहिए कि सहज रूप से उसको जानकारी मिलनी चाहिए। एक ओपननेस, गवर्नेंस में जितना ओपननेस आएगा उतना परिणाम सामान्य नागरिक को भी ताकतवर बनाता है। आरटीआई की जो भावना है उसके साथ पूरक है, क्योंकि जब चीजें ऑनलाइन होने लगती है तो अपने आप ट्रांसपेरेंसी आती है। जितना ऑनलाइन करते जाएंगे, जितना ओपन करते जाएंगे, सवाल या निशान कम होते जाएंगे। अब अभी पिछले दिनों कोल का ऑक्शन हुआ। अब हमें मालूम है कि पहले कोयले को लेकर कितना बड़ा तूफान मच गया, कितने बड़े सवाल खड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट तक को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। आरटीआई से जुड़े हुए लोग भी इसमें काफी मेहनत करते रहे। अभी इस सरकार के सामने विषय आया तो हमने सारी चीज ऑनलाइन की। ऑनलाइन की इतना ही नहीं, एक बड़े स्क्रीन पर, एक पब्लिक प्लेस पर, या जहां कोई भी आ सकता है, देख सकता है, सारी प्रोसेस देख रहा था। हर शाम को कहां पहुंचे इसको पता चलता था। मीडिया के लोग भी आकर के बैठते थे। अब इस व्यवस्था में शायद मैं नहीं मानता हूं कि फिर कभी किसी को आरटीआई एक्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आरटीआई से मिलने वाला था वो पहले उसके सामने था। आज मैं समझता हूं कि आरटीआई की एक सीमा है। वो सीमा ये है कि जिसको जानकारी चाहिए, जानकारी तो मिलती है। कुछ बातों का मीडिया को काम आ जाती हैं, कुछ बातें किसी को न्याय के तक सीमित रह जाती है। प्रोसेस का पता चलता है, लेकिन अभी भी प्रोडक्ट का पता नहीं चलता है। मैं इस रूप में कह रहा हूं कि मान लीजिए एक ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो आरटीआई वाला पूछेगा तो उसको पता चलेगा फाइल कैसे शुरू हुई, टेंडरिंग कैसे हुआ, नोटिंग क्या था, साइट कैसे सिलेक्ट हुआ, ये सब चीजें मिलेगी। लेकिन वो ब्रिज कैसा बना, ठीक बना कि नहीं बना, उसमें कमियां है कि ठीक हुआ, समय पे हुआ कि नहीं हुआ, इन चीजों की तरफ अब ध्यान देने का समय आया है। तो हम प्रोसेस पर जितना ध्यान देते हैं आरटीआई के द्वारा, एक समय वो भी चाहिए कि जो प्रोडक्ट पर भी उतना ही ट्रांसपेरेंसी लाएं, तब जाकर के बदलाव आता है। वरना वो जानकारियां सिर्फ एक संतोष के लिए होती है। आखिरकार आरटीआई का उपयोग गवर्नेंस में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले होना चाहिए।